अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.14 को, जो कि प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 8 इसमें ऑलमोस्ट पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो फिगर वही प्रॉब्लम 1 वाली दी गई है पहले पहले। ठीक है, इसके लिए मैं साथ में बुक से भी दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम 14। ठीक है, प्रॉब्लम 14 के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आईसी और वीसीई फाइंड करने हैं फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 4.118, जो कि प्रॉब्लम 1 में भी यही फिगर दी गई थी और यही चीज़ें फाइंड करनी थी। ठीक है, आईसी भी फाइंड करना था और वीसीई भी फाइंड करना था और आंसर भी सेम ही है। तो ये प्रॉब्लम 1 भी इसमें सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 60% सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हमने आईसी फाइंड करना है। तो आईसी फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे VCEQ नहीं दिया गया तो हम ये वाली लूप कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये वाली लूप कंसीडर करते हैं IBQ वाली। ठीक है, ये वाली लूप कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें VBE 0.7 फिक्स्ड होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ से ये लूप लेंगे VCC माइनस IBQ, क्योंकि इसमें जो बताया गया है ये देखें, करंट जो है वो IBQ है। IBQ RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इसका हमने इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ से हमने IBQ फाइंड करना है, जो कि आ जाएगा VCC माइनस VBE ओवर RB के इक्वल। वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली। ठीक है, ये 510 किलो ओम है तो इस किलो की जगह हमने 10 की पावर 3 साथ में रख दिया, तो IBQ की वैल्यू आ जाएगी 30 माइक्रो एम्पेयर। लेकिन हमने फाइंड करना था ICQ, तो ICQ हमें पता है कि वो बीटा IBQ के इक्वल होता है। बीटा नोन है, 120 दिया गया है, तो यहाँ से IBQ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ICQ की वैल्यू आ जाएगी 3.6 मिली एम्पेयर, जो कि प्रॉब्लम 1 में भी सेम यही आई थी। दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो हमने करना है VCEQ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाली लूप अब सॉल्व कर लेंगे। VCC माइनस ICRC माइनस VCEQ इज इक्वल टू 0। अब VCEQ फाइंड करना है तो ये उस साइड पे, दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा VCC माइनस ICQ इंटू RC। अब ICQ भी नोन है, RC भी नोन है, VCC भी नोन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो VCEQ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने तीनों चीज़ें प्रॉब्लम 1 में भी फाइंड करनी थी, जो कि सेम आंसर आता है। ठीक है, अब इसके पार्ट बी में हम क्या करना है, चेंज बीटा टू 180 एंड डिटरमाइन द न्यू वैल्यू ऑफ IC एंड VCE फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर। अगेन यही फिगर है। ठीक है, फिगर यही है, सिर्फ बीटा 180 कर देना है। तो देखें, जब हमने IBQ फाइंड किया तो इसमें कहीं भी बीटा नज़र नहीं आ रहा, तो IBQ की वैल्यू सेम वही रहेगी 30 माइक्रो एम्पेयर, और जो बीटा की वजह से वैल्यू चेंज होगी वो सिर्फ IC की चेंज होगी। IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, तो बीटा 180 रखेंगे तो इस बार IC की वैल्यू क्या है, 5.4 मिली एम्पेयर आ गई। ठीक है, और VCEQ फाइंड करना है। VCQ मैंने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, तो ICQ की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है, तो ये चेंज वैल्यू पुट करेंगे ICQ की, तो यहाँ से VCEQ की वैल्यू न्यू वैल्यू आ जाएगी, जो कि 6.28 है। सी पार्ट में हमने क्या है, इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है और इसका फार्मूला बुक वाले ने खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, IC इंटू पार्ट बी माइनस IC ऑफ पार्ट ए ओवर IC ऑफ पार्ट ए ज़रब 100%। तो सेम हमने यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर देना है, और IC बी पार्ट में हमने जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख देना है, IC पार्ट ए में जो फाइंड किया है वो लिख देना है, और सिंपली यहाँ से हमारे पास चेंज इन IC आ जाएगा 50%, और चेंज इन VCE वो भी हमने देखना है, बुक पे फार्मूला दिया गया है, वहाँ से सिंपली VCE पार्ट बी का पुट करेंगे और VC पार्ट ए का फाइंड करेंगे। मॉड लिया गया है ताकि माइनस को क्या है वो प्लस वैल्यू में चेंज कर दे, जो कि आएगी 34% वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ तक आ गई। अब इसका डी पार्ट है, डिटरमाइन IC एंड VCE फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 4.122। ठीक है, जो कि यहाँ पे फिगर 4.122 पुरानी बुक पे थी। मैं नई बुक की बता देता हूँ कि ये हमारे पास थी,
हाँ 4.123 है न्यू बुक पे, और फिगर यही है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दी है साथ में, ये देखें। अब अगेन आईसी क्योंकि ये तब हमारे पास पहले फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन थी, अब यहाँ पे मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस का इजाफा हो गया है, ठीक है। अब अगेन हमने आईसी और वीसीई फाइंड करने हैं, और ये था हमारे पास प्रॉब्लम 8। यहाँ पे प्रॉब्लम 8 50% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें आईसी और वीसीई फाइंड करने थे। अब सिंपली हम क्या है, वीसीसी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई ई की जगह हम मैंने लिख दिया है बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। ये वैल्यू हमें पता है कि आई ई हमारे पास इक्वल होता है बीटा प्लस 1 इंटू आई बी क्यू के इक्वल। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दी है। अब इस इक्वेशन में हमने आई बी फाइंड करना है। आई बी के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली, और आई बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 35.27 माइक्रो अम्पेयर। ठीक हो गया, ये चीज़ है। अब ये चीज़ याद रखें, यहाँ पे अब हम आई बी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हुए बीटा भी इसमें आ रहा है। अगर बीटा की वैल्यू चेंज कर देंगे तो आई बी क्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई बी क्यू हमने फाइंड कर लिया, आई सी क्यू यहाँ से बीटा आई बी क्यू सिंपल इसी फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। बीटा हमें दिया गया 125, ये देखें यहाँ पे, ये देखें 125। तो यहाँ पे इसको सिंपली आई बी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई सी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.41 मिली एम्पेयर। और अब हमने क्या है वी सी ई के लिए फाइंड करना है। वी सी ई फाइंड करने के लिए हमें ये वाली लूप सॉल्व करनी पड़ेगी, बेस सॉरी कलेक्टर इमीटर वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई क्यू माइनस आई सी आर ई, ठीक है। ये वाली लूप सॉल्व करेंगे। आई सी हमने फाइंड कर लिया है, आई ई को मैंने आई सी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं तो मैंने इक्वल कर दिया है, और यहाँ से वी सी ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। और इसको इक्वेशन 3 का मैंने नेम इसलिए दिया है क्योंकि अगेन हमने बीटा की चेंज वैल्यू पे भी इसी इक्वेशन से वी सी ई फाइंड करना है, ठीक है। वी सी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की और जो वैल्यूज़ थी यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास वी सी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8.225 वोल्ट। अब अगेन हमें कहा गया है कि ई पार्ट में चेंज बीटा इज इक्वल टू 187.5। अब बीटा की वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है। बीटा की वैल्यू चेंज कर देनी है। जब बीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैंने अभी पहले भी बताया, क्योंकि आई बी क्यू की वैल्यू जिसको मैंने क्वेश्चन 1-2 में यहाँ पे नेम दिया है, ये देखें इसमें बीटा आ रहा है, तो बीटा इसमें चेंज है। बीटा पुट करेंगे तो बीटा चेंज होने से आई बी क्यू भी इस कन्फिग्रेशन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज आई बी बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, तो आई बी क्यू की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। अब आई बी क्यू की वैल्यू चेंज है और बीटा भी चेंज है, तो आई सी क्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सिंपली यहाँ से हमारे पास आई सी की वैल्यू आ जाएगी, इसको आई सी क्यू कह लें, सेम बात है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से वी सी ई क्यू की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, जो कि ये इक्वेशन 3 थी। अब इसमें वी सी सी दिया गया, आई सी क्यू अभी अभी हमने जो न्यू फाइंड किया है वो वाला दर्ज करना है। आर सी और आर ई पहले जैसे थे वैसे ही हैं, तो वी सी ई क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5.889 वोल्ट। अब इनका अगेन हमने क्या है, परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करना है एफ पार्ट में। पहले परसेंटेज आई सी की फाइंड करेंगे, फार्मूला बुक पे गिवन है। आई सी पार्ट ई में जो फाइंड किया है वो यूज़ करेंगे, माइनस आई सी पार्ट डी वाला यूज़ करेंगे, और सिंपली वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास चेंज जो आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगी हमारे पास 20%, ठीक है। और वी सी ई की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है चेंज, तो वो हमारे पास आ जाएगी 28.4। सिंपली हमने क्या है फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है जो हमने क्या है, इन ईच ऑफ द अबव द मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा वाज इंक्रीज 50%। कंपेयर द परसेंटेज चेंज इन आई सी एंड वी सी ई फॉर ईच कन्फिग्रेशन एंड कमेंट ऑन विच सीम्स टू बी लेस सेंसिटिव टू चेंज इन बीटा। अब हमने पहले क्या है, बीटा दोनों जो दो पार्ट थे दोनों में बीटा 50% बुक वाले ने इंक्रीज़ करवाया है, ठीक है।
50% इंक्रीज़ करवाया है। अब उसमें जो हमने आईसी और वीसीई दोनों पार्ट्स में दो दो बार फाइंड किए हैं, उनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद उस पर कमेंट करना है कि सेंसिटिव वैल्यू कौन सी है। तो हमने यहाँ पे कमेंट जो देना है वो है फॉर बोथ आईसी एंड वीसीई द परसेंटेज चेंज इज़ लेस फॉर द इमिटर स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब जो चेंज आई है ये देखें, वीसीई में ये 28.4 है, और पहले हमारे पास चेंज क्या आई थी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे वो थी 30.34%। देखें, अब वीसीई में ये इमीटर स्टेबलाइज्ड के लिए हमने क्या कमेंट दिया है कि इमीटर स्टेबलाइज्ड ये फंक्शन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए हमारे पास बीटा क्या है, कम उस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। ठीक है, उस पे क्या है, कम इफ़ेक्ट डाल रहा है। इसी तरह हमने आईसी, यहाँ पे हमारे पास चेंज 50% आई थी, और इमीटर स्टेबलाइज्ड के लिए हमारे पास चेंज कितनी आई है, 20% आई है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि जो फॉर दी बोथ आईसी एंड वीसीई, कि आईसी और वीसी दोनों की जो परसेंटेज चेंज है वो लेस है इमीटर स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पहली हमारे पास फिक्स्ड प्राइस कॉन्फ़िगरेशन थी, दूसरी हमारे पास इमीटर स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। तो जो इमीटर स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए हमारे पास क्या है, लेस चेंज आई है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।